नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार की राजनीति पहले ही बहुत जटिल मानी जाती है, जिसे और भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया है इस बार प्रशांत किशोर और उनकी नई नवेली पार्टी जन सुराज ने, जिसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। जी हाँ, ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाले हैं। 2020 में जो ज़बरदस्त चुनाव लड़ा गया था उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लगातार आप देख रहे होंगे एक के बाद एक ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद है तेजस्वी यादव, जो कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी का चेहरा है मुख्यमंत्री का। दूसरे नंबर पर वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम आ रहा है और आश्चर्यजनक रूप से बाकी सभी भाजपा के नेताओं, चिराग पासवान, सबको पीछे छोड़ते हुए 15% लोग चाहते हैं प्रशांत किशोर को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना। तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्योंकि मात्र 2-3 साल हुआ है इनकी पार्टी को संगठित हुए बने और अब ये सीधे सीधे सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं मजबूती के साथ। तो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम किंग मेकर नहीं बनेंगे, हम किंग बनेंगे। तो क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर किंग मेकर बनेंगे या किंग बनेंगे या फिर कुछ भी नहीं बन पाएंगे? कितनी सीट इनकी पार्टी को मिलेगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जन सुराज से किन सीटों पर कौन से प्रत्याशी उतरने जा रहे हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम छपरा विधानसभा से जयप्रकाश जी का आ रहा है। इनका टिकट 100% कन्फर्म है, लेकिन क्या ये चुनाव जीत पाएंगे छपरा विधानसभा से, ये आप कमेंट करके बताइए। क्योंकि अगर आप आसपास के क्षेत्र के हैं या बिहार के भी हैं तो आपको जो राजनीतिक जानकारी है वो स्टूडियो में बैठे हुए लोगों को नहीं है। तो आपको पहली बात बतानी है क्या प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे। दूसरी बात बतानी है उनका दल जन सुराज, जिसकी सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप है, बहुत ज़्यादा हवा बनाई जा रही है, कितनी सीट वास्तव में जीत पाएगी। हमें तो लगता है कि ज़्यादा सीट नहीं जीत पाएगी, क्योंकि बिहार की राजनीति मुश्किल है। ईमानदारी से हम अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आपकी जो राय हो, आपको हमसे बेहतर जानकारी हो सकती है। तो कमेंट करके बताइए कितनी सीट जीत पाएगी और जयप्रकाश जी छपरा से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, ये भी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। दूसरा नाम है भोजपुरी की सुपरस्टार हैं अक्षरा सिंह। पवन सिंह के साथ बहुत सी फिल्में की हैं और इस समय ये न केवल विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं, कुछ दिनों पहले ये बाकायदा शामिल हुई थी पार्टी में जन सुराज में। न केवल ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगी बल्कि स्टार प्रचारक, स्टार कैंपेनर की भी भूमिका में नजर आएंगी जन सुराज के लिए। अपनी पार्टी को कितना मजबूत बना पाएंगी, उसकी कितनी मदद करेंगी और किस सीट से चुनाव लड़ना इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, कमेंट करके इस वीडियो में आप ज़रूर बताएं अक्षरा सिंह के बारे में अपनी राय। अगले हैं एक और भोजपुरी गायक, स्टार सुपरस्टार, बहुत ही लोकप्रिय हैं, नाम है रितेश पांडे। इन्होंने जन सुराज के लिए एक गीत भी गाया है जो कि जन सुराज पार्टी की रैलियों में बजता है और लोकप्रिय भी है। ये भी न केवल खुद चुनाव लड़ेंगे बल्कि स्टार प्रचारक की भूमिका में भी नजर आएंगे। पार्टी का प्रचार प्रसार और लोगों को पार्टी से जोड़ने, लोगों को पार्टी की ओर खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो ये भी कौन सी सीट से लड़ेंगे, अभी इनकी सीट का नाम भी फाइनल नहीं है। तो किस सीट से लड़ना होगा, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। वास्तव में देखो, ऐसे गायक होकर लोकप्रिय कलाकार होना अलग बात है, लेकिन चुनाव जीतना अलग बात हो जाती है। तो क्या ये चुनाव जीत पाएंगे, अपनी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आपको बाकायदा नेता और उनकी सीट, यानी प्रत्याशी और उनकी सीट बताएंगे। तो पहला नाम जो सामने आ रहा है डॉक्टर जितेंद्र पासवान का, जो कि इमामगंज विधानसभा से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में उपचुनाव हुए थे। 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे जन सुराज में, जिसमें से एक थे डॉक्टर जितेंद्र पासवान। इमामगंज की सीट से ही इन्होंने चुनाव लड़ा था, लगभग 37-38 हज़ार वोट भी हासिल किए थे। एक इतनी नई नवेली पार्टी जो 2-3 साल पहले ही बनी है, अपना पहला ही चुनाव लड़ रही है, उसके लिए इतना वोट पाना बहुत बड़ी बात है। इसके 2 ही मतलब हैं। पहला ये कि प्रत्याशी में भी दम है
और दूसरा कि जो ब्रांड है यानी जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर, उसमें भी दम है। लेकिन क्या चुनाव जीत पाएंगे, आप इसको जीत में बदल पाएंगे? आपकी जो भी राय हो इमामगंज विधानसभा से कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले हैं मनीष कश्यप, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, कोई फिल्म स्टार नहीं हैं, ये एक यूट्यूब के बड़े स्टार हैं, काफ़ी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लाखों रुपए हर महीने कमाते हैं। और मनोज तिवारी ने इन्हें भाजपा से जोड़ा था, लेकिन भाजपा में इनका काम अच्छा चला नहीं। पिछले दिनों एक हॉस्पिटल में अनियमितताओं का वीडियो बनाने गए थे, जहां पर डॉक्टरों ने इनकी बहुत पिटाई भी की, जिससे बहुत ज़्यादा आहत और नाराज़ होकर इन्होंने न केवल भाजपा को छोड़ा, पिटाई इसीलिए हुई क्योंकि जो भाजपा की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, उसकी आलोचना कर रहे थे। सरकार की आलोचना करने पर इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, तो इनकी हो गई पिटाई। अब ये जन स्वराज में है और चुनाव लड़ेंगे चनपटिया विधानसभा से। जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, इनके बारे में आपकी क्या राय है। इसके बाद मधुबन विधानसभा है। मधुबन विधानसभा से आपको बता दें, मनोज कुमार सिंह का नाम सामने आ रहा है। मधुबन विधानसभा से इनका टिकट 100% कन्फर्म है। चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं, आपकी इनके बारे में भी जो भी राय हो बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। आपकी राय की वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, किसी भी विशेषज्ञ की राय की तुलना में। क्यों? क्योंकि आप वहाँ से जुड़े हैं, आपको वास्तविक जानकारी कहीं बेहतर होगी स्टूडियो में बैठे हुए लोगों से। इसके बाद तरारी और बेलागंज में उपचुनाव हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया 4 सीटों पर हुआ था। इमामगंज के प्रत्याशी के बारे में बता भी दिया कि किस तरीके से डॉक्टर पासवान जो थे वो 37-38 हज़ार वोट पाए थे। इसके अलावा 2 और सीटें तरारी और बेलागंज में भी उपचुनाव हुआ था, जहां से ये 2 कैंडिडेट उतरे थे। सबसे पहले तरारी से किरण सिंह जी उतरी थी, जो कि 5-6 हज़ार वोट ही हासिल कर पाई थी। लेकिन समझा जा सकता है कि पार्टी का पहला चुनाव था, लोग तो सिंबल भी नहीं जान पाते हैं इतनी शुरुआत में कि पार्टी का सिंबल क्या है। तो ऐसे में इन्होंने जो भी किया, अब एक बार फिर से विधानसभा में भी किरण सिंह ही लड़ेंगी तरारी विधानसभा से। चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताएं। लेकिन दूसरी ओर मोहम्मद अमजद ने बेलागंज विधानसभा से न केवल चुनाव लड़ा बल्कि 17-18 हज़ार वोट हासिल किया। किसी नई नवेली पार्टी और प्रत्याशी के लिए ये मामूली बात नहीं है। तो एक बार फिर से बेलागंज से इनका टिकट कंफर्म है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बसपा के नेता रह चुके हैं रामगढ़ विधानसभा से। स्क्रीन पर आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, सुशील कुमार। इनके ऊपर भी भरोसा जताया है, जन स्वराज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। टिकट इनका कंफर्म है, रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो इनके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सुशील कुमार का राजनीतिक भविष्य जन स्वराज से और रामगढ़ विधानसभा से क्या है। चुनाव जीतेंगे, विधायक बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे। अगला जो नाम सामने आ रहा है आप देख सकते हैं मनोज मिश्रा जी का। मनोज मिश्रा के बारे में आपको बता दें, ये फूलपरास विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से। टिकट इनका कंफर्म है, लेकिन चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि फूलपरास में सभी गठबंधन, दोनों ही गठबंधन, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, पूरी ताकत लगा रहा है। एक एक सीट के लिए ज़बरदस्त लड़ाई है। आपने देखा होगा पिछली बार किस तरीके से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन जाने के बावजूद, चिराग पासवान एक ही सीट जीत पाने के बावजूद किस तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की रेस में पीछे छूट गए। चिराग पासवान ने जेडीयू का बहुत नुकसान किया था। तो कौन किसकी तरफ है, कौन किसके साथ है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। चिराग पासवान ने जेडीयू को ही पिछली बार फंसा दिया था। क्या इस बार जन स्वराज भाजपा और जेडीयू का नुकसान करेगी? क्योंकि अपनी रैलियों में पहले प्रशांत किशोर हमलावर हुआ करते थे, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर सवाल करते थे तरह तरह के। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आए तो तेजस्वी यादव को बिल्कुल छोड़कर डायरेक्ट नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। अब वो तेजस्वी यादव का तो उतना नाम भी नहीं लेते हैं। तो ऐसे में किसे नुकसान पहुंचाएंगे और खुद कितनी सीट जीत पाएंगे, ये आप बताइए। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यहाँ पर यह है कि क्या फूलपरास से मनोज मिश्रा चुनाव जीत पाएंगे जन स्वराज के प्रत्याशी के रूप में? अपनी राय कमेंट करके
ज़रूर बताइए। अगले हैं जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी अवध किशोर झा। ये भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैदान में उतरने जा रहे हैं। अभी इनकी सीट फाइनल नहीं है, लेकिन लड़ेंगे चुनाव ज़रूर। कौन सी सीट ठीक रहेगी, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम सामने आ रहा है आप देख सकते हैं डॉक्टर LB प्रसाद का, जो कि ढाका विधानसभा से जन स्वराज के कैंडिडेट होंगे। अब ये बात फाइनल हो चुकी है। चुनाव जीतेंगे या नहीं ढाका से, कितनी मजबूत है यहाँ पे जन स्वराज, क्योंकि पहला ही चुनाव है, मुख्य चुनाव, एक खाली उपचुनाव लड़ा है, तो कितनी मजबूती वास्तव में जमीन पे है ये बताना बहुत कठिन है। इनका कोई गढ़ नहीं है, कोई भी गढ़ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि महुआ RJD का गढ़ है, तो इनका कोई गढ़ नहीं है। ये कहाँ से जीत पाएंगे, कहाँ से नहीं जीत पाएंगे, इसी विधानसभा चुनाव में पता लगेगा। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि डॉक्टर LB प्रसाद ढाका से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। अगला नाम है वंदना कुमारी, जो कि कुम्हरार विधानसभा से जन स्वराज के टिकट पर आपको चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन क्या विधायक बन पाएंगी, अपनी पार्टी को एक सीट जिता पाएंगी, इस बारे में आपकी जो भी राय हो वंदना कुमारी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले हैं योगेंद्र सिंह मुखिया, जो कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं काराकाट विधानसभा से। अब जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, दूसरे नंबर पे रहेंगे, चौथे नंबर पे रहेंगे, आपकी जो भी राय हो, खास तौर से अगर आप काराकाट विधानसभा या आसपास के क्षेत्र से आते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि योगेंद्र सिंह मुखिया कितने लोकप्रिय हैं, जन स्वराज पार्टी की कितनी हवा है आपके क्षेत्र में, क्योंकि सोशल मीडिया TV पर हवा बनाना आसान है और प्रशांत किशोर को लंबा अनुभव है इसी क्षेत्र में, हवाबाजी में ही। लेकिन क्या ज़मीन पर भी प्रभाव है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब फिलहाल आप ही दे सकते हैं। हम लोग दे पाएंगे विधानसभा चुनाव का परिणाम आ जाने के बाद। सच्चाई यही है, भले न्यूज़ रूम में बैठ के कोई कितना बड़ा दावा कर ले, लेकिन सच्चाई यही है जो हम आपको बता रहे हैं। अभी किसी को पता नहीं है कि जन स्वराज क्या करेगी, उसका क्या प्रभाव होगा। अगले हैं आप देख सकते हैं RCP सिंह, कभी JDU, कभी भाजपा, उसके पहले प्रशासनिक अधिकारी, कभी राज्यसभा, फिर अपनी पार्टी बना ली, फिर उस पार्टी का जन स्वराज में विलय कर लिया और अब ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। या तो ये चुनाव लड़ेंगे या तो इनकी बेटी लड़ेंगी, दोनों नहीं लड़ेंगे, नहीं तो परिवारवाद का आरोप आ जाएगा। तो दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ेंगे। जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इनकी अभी सीट भी नहीं फाइनल है कि कौन सी सीट से लड़ेंगे, तो आपकी क्या राय है, इनके लिए कौन सी सीट सही रहेगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम है कुसुमलता वर्मा का। कुसुमलता वर्मा भी लोक जनशक्ति के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। सीट अभी इनकी फाइनल नहीं है, चुनाव जीत पाएंगी या नहीं कमेंट करके बता सकते हैं। अगले युवा नेता हैं जैनेंद्र कुमार आर्य उर्फ जानी आर्य। ये भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, एक बार आप लोग के बच्चा सरकारी स्कूल में ना पढ़ी, आप लोग के बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, ये दावा कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों से। ई हमार आपसे वादा बा, यानी ये सभी को प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा देंगे, ऐसा इनका दावा है, ऐसा इनका वादा है। तो इस वादे का क्या असर होगा, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों का दाखिला कराएंगे, सभी बच्चों का, चाहे उसका खर्चा सरकार उठाए या ये खुद उठाएं, जो भी करेंगे ये नहीं पता, लेकिन अगर इन्हें वोट दिया जाएगा तो ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यही है, चुनाव जीतें ना जीतें, कुछ करें जो भी हो, कम से कम मुद्दों पर चुनाव तो लड़ा जा रहा है। शिक्षा की कोई बात कर रहा है, कोई रोज़गार की बात कर रहा है, कोई स्वास्थ्य की बात कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। खाली जो है हवाबाजी जिस तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं उससे हटकर प्रयास किया जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी रोजगार के मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। अगला जो नाम सामने आ रहा है ये है रफ़ीगंज विधानसभा, रफ़ीगंज विधानसभा से, और ये भावी प्रत्याशी हैं शगुफ्ता यास्मीन। आप देख सकते हैं शगुफ्ता यास्मीन जो है जन स्वराज के टिकट पर रफ़ीगंज से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। टिकट इनका 100% कन्फर्म है, लेकिन रफ़ीगंज में भी बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या शगुफ्ता यास्मीन चुनाव जीत पाएंगी जन स्वराज के टिकट पर रफ़ीगंज से? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम सामने आ रहा है आप देख सकते हैं बेनीपट्टी से जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी यहाँ पे बताए जा रहे हैं
किशोर झा, अवध किशोर झा बेनीपट्टी से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं बेनीपट्टी में? प्रशांत किशोर की पार्टी से जनसुराज के टिकट से आपकी जो भी राय हो, प्रेस वार्ता वगैरह करते रहते हैं, क्षेत्र में प्रचार अभियान चलाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं को टिकट पार्टी देने जा रही है। तो आप चुनाव जीतेंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इसके बाद हम बात करेंगे शिवहर विधानसभा की, और शिवहर विधानसभा में आपको बता दें युवा नेता हैं नीरज सिंह। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने है, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो नीरज सिंह जनसुराज के टिकट पर शिवहर विधानसभा से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए एक बार फिर एक और प्रत्याशी हैं, क्या कह रहे हैं, अपने बच्चों के लिए वोट दें, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए वोट दें मतलब भविष्य के लिए वोट दें। नाम है एकमा विधानसभा से विकास सिंह। विकास सिंह को आप जनसुराज के टिकट पर एकमा विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए देखेंगे, जो लोगों को अपने बच्चों के लिए वोट कहने को कह रहे हैं, वोट देने को कह रहे हैं। तो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं एकमा विधानसभा से, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम खुद प्रशांत किशोर का सामने आ रहा है करगहर विधानसभा से, क्योंकि ये इनकी जन्मभूमि है। हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन करगहर के ही हैं और ऐसी खबर आ रही है कि करगहर से ये खुद चुनाव लड़ेंगे। तो आपकी जो भी राय हो इनके बारे में, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद सहरसा विधानसभा है। सहरसा विधानसभा से जो नाम सामने आ रहा है ये है श्रवण कुमार का। आपका अपना श्रवण कुमार क्षेत्र के विकास की जो है जिम्मेदारी ले रहे हैं। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं श्रवण कुमार जी जनसुराज के टिकट पर सहरसा विधानसभा से, इनके बारे में भी आप अपनी राय बताना मत भूलिए। अब स्क्रीन पर आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद उदय सिंह। आप जनसुराज में शामिल हो चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो चुनाव लड़ेंगे, हालांकि ऐसा हो सकता है कि ना भी लड़ें। अगर लड़ेंगे तो कहां से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी सीट इनके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण अब सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कितनी सीट प्रशांत किशोर जीत पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया की हवा अलग बात है, ज़मीन पर अलग बात है। अगर मैं अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करूं तो बिहार की राजनीति बहुत मुश्किल है इतनी नई नवेली पार्टी के लिए। जैसे कि 15% लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएं, मेरा नहीं मानना है कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन फिर भी कितनी सीट जीतेंगे ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे, प्रशांत किशोर के बारे में आपकी जो भी राय हो, उनकी पार्टी के बारे में आपकी जो भी राय हो, यहाँ शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।